Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. पार्ट 2 डील्स विथ आर्टिकल 5 to 11 जो बताते हैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में. इसमें से आर्टिकल 5 पे हम आज एक थरो डिस्कशन करेंगे. अब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? अक्सर ऐसा होता है जब आप ये चैप्टर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे होते हैं तो समझ नहीं आता, लगता है रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, क्या बात हो रही है. तो वी विल ट्राई टू मेक दिस चैप्टर वेरी इजी फॉर यू. इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं. जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे. पहला, व्हाट विल बी द टेरिटरी ऑफ इंडिया. टेरिटरी मतलब जो इंडिया का आज एक प्रेजेंट मैप है उसके बारे में हमें बात करनी थी. दूसरा, उस टाइम पे मोर देन 10 लाख पीपल माइग्रेटेड ईदर टू और फ्रॉम पाकिस्तान. तो यहां से कुछ लोग जिनको पाकिस्तान सेटल होना था वो उधर गए और पाकिस्तान से जिनको इंडिया आना था वो इंडिया आए. तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो चुका था कि हम ये जाने कि आखिर हमारे इंडियन सिटीजन्स कौन हैं, कैसे डिसाइड होगा. इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 5 ड्राफ्ट हो रहा था, एक ड्राफ्ट आर्टिकल 5 जब था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस नहीं हुआ था, पूरा बना नहीं था, तब बहुत सारी डिबेट्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कुछ लोगों ने बोला कि भाई जो हिंदू हैं, जो सिख है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो इस्लाम के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, बट इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. बट उसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि जो हिंदू या जो सिख कहीं और कंट्री या किसी और स्टेट का पार्ट नहीं है, आप उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दीजिए. जिसका विरोध हुआ. कहा गया कि नहीं, हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप ग्रांट होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एज वेल एज इक्वालिटी. इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिबेट्स हुई जिसके बाद एंड में फाइनलाइज हुआ हमारा आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11. Now, why is this term specifically citizens important? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली सिटीजन्स को कुछ प्रिविलेजेस और राइट्स दी गई हैं. देखिए, जब भी हम इस टेरिटरी के पॉपुलेशन यानी यहाँ के लोगों की बात करते हैं, सो वी कम अक्रॉस 3 वर्ड्स जिनका जिक्र किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन इज पर्सन, सेकेंड इज सिटीजन्स, and third is minority. इतना इंटरेस्टिंग है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी आप इसकी फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, इट माइट सीम कि अरे हो गया पूरा कंप्लीट, बट जब आप सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करेंगे, एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग न्यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. और जब भी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स हो गई, तो हमें ये ध्यान देना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड पर्सन इज यूज्ड, सिटीजन इज यूज्ड और माइनॉरिटीज. एग्जाम्पल से समझते हैं. आर्टिकल 14 दैट इज right to equality. So Indian constitution has bestowed this right, that is article 14, to all the person. यहाँ पे जब हम बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, so all the person are entitled to article 14. सिटीजन की बात करें तो कुछ आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भी हम आगे समझेंगे, जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है, वो राइट्स दी गई हैं केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को. इसीलिए जानना जरूरी है कि भाई ये सिटीजन्स आखिर हैं कौन. एंड देन कम्स राइट्स लाइक आर्टिकल 29 जो कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए. देयरफॉर दिस होल टॉपिक इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर यूपीएससी. अब सबसे पहले हम देखेंगे बेयर एक्ट, जो कि आर्टिकल 5 के बारे में. देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है. फर्स्ट इज सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ. द डेट इज 26 जनवरी 1950, राइट. तो एक तो ये हो गया कि भाई जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है कौन कौन से हमारे सिटीजन्स हैं. बट द लेटर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल आज से 2030 की बात कर ले कि 2030 में या 2050 में, 70 में कौन सिटीजन्स होंगे और कौन नहीं होंगे, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डेल्ट थरली. रादर कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया. स्टेट्स के पास ऐसी कोई राइट नहीं है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो
पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक लॉ ला सकता है थ्रू विच इट कैन डिसाइड कि इन द फर्दर ईयर्स, इन द अपकमिंग ईयर्स, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिटीजनशिप. इसीलिए पार्लियामेंट हैज एनैक्टेड द एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955. Now this act is also of extreme importance. इसको भी हम separately अच्छे से cover करेंगे. Why? Because this has been amended a number of times. 2003, 2005 and recent also in 2019. This has been amended. And anyways, आजकल this is the hot topic that who are the citizens of India. Refugee crisis हो रही है, right? Migrants, illegal migrants आ रहे हैं. तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए this topic is of extreme importance. Now, coming back to Article 5, that is citizenship at the commencement of the Indian Constitution. That is on 26 January 1950. What this says, let me read it out, then we'll discuss it. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India. तो Article 5 ने पहले तो एक mandatory condition दी हुई है, that is who has his domicile in the territory of India. Now here it is important to note the word domicile. आखिर ये domicile word है क्या? For this, Supreme Court has time and again through various judgments given the definition of domicile. अब इसमें आप एक example ले सकते हैं, मोहम्मद रजा versus State of Bombay. See, it's impossible for you to learn all the cases. So what you can do is for every article, for every point, you can note down just one case, right? So here this case can be quoted while defining the domicile. कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और उसके बाद बहुत सारे केसेस में कुछ ना कुछ बोला गया. So the domicile word refers to when, for example, you are living in a place, right? अब उस जगह पे you have decided that you are going to reside permanently. For example, let's say you are working for some MNC and you are currently working in Sri Lanka, Singapore, Malaysia, anywhere, right? And you are posted there for 2 years, 3 years, maybe 5 years. But your intention is that you will come back to India and you will settle down in India only, permanently. So, domicile in the territory of India का मतलब हमारा बता रहा है where we are going to reside permanent. तो permanent residence की बात होती है. No matter if you are working for some years in some other state or other country, in the end if you are residing permanently in India, so this condition is fulfilled. That is at the commencement of constitution, यानी इस दिन पे 1950 में people who were having their domicile in the territory of India. तो ये तो first condition है. Along with this you need to fulfill one more condition. अब इन्होंने क्या करा है, A, B and C. They have given 3 options. सारी fulfill नहीं करनी है, just one of them. Along with this, either born in the territory of India, right? That is by birth. अगर आप पैदा भी यहाँ हुए हैं, आपका residence भी permanent इंडिया में है, और your parents, either of the parents, यानी either mother or father was born in the territory of India. तो आपके पेरेंट में से कोई एक इंडियन है और परमानेंट रेजिडेंट, वो तो मतलब कंडीशन मैंडेटरी है ही है. थर्ड वन इज who has been the ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years preceding such commencement. Not less than 5 years का मतलब from 1945 you are continuously staying in India, right? And you are even having the intention to make India the domicile, that is a permanent residence. Then at the time of commencement on 26 January 1950 you will be considered as citizen of India, right? So now let's quickly revise. हमने क्या पढ़ा कि Article 5 to 11, that is Part 2 of the Indian Constitution, summarizes about Indian citizenship, where it has mentioned about the citizenship at the commencement of the Constitution. Later years के लिए जो भी है, it has left to the Parliament. Parliament ने एक law बनाया है, Citizenship Act 1955, which also we will study in detail in the upcoming lectures. Now, what else? To simplify this, today we have covered Article 5. Article 5 has 2 conditions. One is mandatory, that is the domicile, permanent residence होना चाहिए इंडिया में, and either of the 3 conditions given. Now we will divide all these factors into 4 points. सबसे पहले domicile, जो हमने Article 5 से पढ़ लिया already. Then people who
माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए बट लेटर दे रिटर्न और समथिंग, एंड देन पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड. तो ये 4 कैटेगरीज में वी विल बी स्टडिंग एंड कंप्लीटिंग दी सिटीजनशिप. बट इसके बाद, ये तो हो गया कॉमेंसमेंट के टाइम, ये 4 कैटेगरीज कैसे इंडियन सिटीजनशिप हुए. इसके बाद का पार्ट विल बी डेल्ट थरली विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप सिटीजनशिप के बाय बर्थ है, नेचुरलाइजेशन से कैसे मिलेगा, इवन टर्मिनेशन, ये सारे थरो जो डिस्कशन है वो होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 along with its amendments. So today we have discussed this first category, that is domicile की जो बात है वो हमने आज देख ली. In the upcoming lectures we will read about second, third and fourth condition and then the fifth one, that is the Citizenship Act also. Now one more thing that I need to add, हमने बात करी population के लिए 3 words का यूज किया गया है, that is person, citizen and minorities. अब इसके अलावा भी एक कैटेगरी है जिसको जानना बहुत जरूरी है, that is citizens and aliens. अब ये एलियंस कोई स्पेस के एलियंस की बात नहीं हो रही है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म सिटीजन्स, ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस्ड, जो भी प्रोविजंस हैं उनके अंडर द पीपल हु आर हैविंग द इंडियन सिटीजनशिप, उनकी बात हो रही है. दे हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस. अपार्ट फ्रॉम दीज कम्स द एलियंस, जो होते हैं 2 तरह के. एलियंस में वो लोग आ गए हु आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, दैट मीन्स पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज, अदर नेशंस, फॉर एग्जाम्पल यूएस, फ्रांस, रशिया, एनी कंट्री, वो हो गए एलियंस, एलियंस टू इंडिया. इन दैट ऑल्सो कम्स 2 कैटेगरीज, फ्रेंडली एलियंस एज वेल एज एनिमी एलियंस. ठीक है. नाउ फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं विद whom we have good relations, फॉर एग्जाम्पल रशिया, हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड. Enemy aliens will be, of course, the legendary Pakistan, जिनके साथ हमारे अच्छे relations नहीं हैं. So this basic categorization is also important to understand the upcoming articles. This is it for today. I hope Article 5 is now clear. We will be coming back with another interesting video super soon. Thanks for watching.